बुलेटिन का आगाज़ एक अच्छी खबर से। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि मुल्क को पैदावारी और बरामदी तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए पुरअज़्म है। IMF से मुआहिदा हो गया है। और उसके बाद मीडिया से जी न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि पाकिस्तान टैक्स, तवानाई और सरकारी इदारों किसी मुतालिक इस्लाहात पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। इससे पहले जो बड़ी खबर आज की अच्छी खबर है वो ये है कि IMF और पाकिस्तान के दरमियान $2 अरब कर्ज़ का मुआहिदा तय पा गया है। ये स्टाफ लेवल का मुआहिदा तय पा गया है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और मुआहिदे की हतमी मंजूरी IMF का बोर्ड देगा। मंजूरी की सूरत में पाकिस्तान को तौसी फंड फैसिलिटी के तहत $1 अरब फराहम किए जाएंगे। मौसमियाती तब्दीली और आफात से निपटने के लिए 28 माह की अरेंजमेंट के तहत $1.3 अरब मिलेंगे। प्रोग्राम के तहत मजमूई कर्ज की रकम $2 अरब हो जाएगी। तौसी फंड फैसिलिटी अरेंजमेंट 37 माह के लिए होगा। IMF का कहना है पाकिस्तान में अफरात ज़र 2015 के बाद से कम तरीन सतह पर है। 18 माह के दौरान पाकिस्तान ने चैलेंजेस के बावजूद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली में पेशरफ्त की। इक्तिसादी सूरत हाल बेहतर हुई है। इक्तिसादी सरगर्मियां बतदरीज बढ़ने का इम्कान है। पाकिस्तानी हुक्काम अवामी कर्ज़ों को पायदार तौर पर कम करने के लिए पुरअज़्म है। ये भी कहा कि पाकिस्तान को माहौलियात से मुताल्लिक़ ख़तरात का ताहाल सामना है। IMF ने कहा कि कुदरती आफात के खिलाफ पाकिस्तान की मदद करेंगे। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए बजट और सरमायाकारी बढ़ाने के लिए हिमायत जारी रखी जाएगी। पाकिस्तान ने अफरात ज़र कम रखने के लिए सख्त मालियाती पॉलिसी बरकरार रखी है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात के लिए तेज़ी से काम कर रहा है। इस्लाहात पर अमल दरामद और पाकिस्तान के समाजी तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर बराए पार डिवीज़न अवैस लगारी ने IMF के कहने पर बिजली की कीमत में नुमाया कमी रोकने से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट मुस्तरद कर दी है। कहा 2 दिन पहले हो या बाद में वज़ीर आज़म कौम को खुशखबरी सुनाएंगे। हम 2 दिन पहले करें, 2 दिन बाद करें, जैसी वक्त मौजूद समझेंगे। सर कीमतें कम होंगी सर, ये बता दें। अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि आपको प्राइम मिनिस्टर साहब अच्छी खुशखबरी सुनाएंगे। हमारी ज़बान पिछली हुकूमतों वाली ज़बानें नहीं है। हमारी ज़बान पक्की होती है और इंशाल्लाह साबित करके दिखाएंगे। आप अगले चंद दिनों में मेरी ये बातें साबित हो जाएंगी। आपको वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है बिलावल भुट्टो PTI से बात कर ले, हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं। अगर PTI हामी भरे तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाने में कोई हर्ज नहीं है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने पैका कानून पर सवाल के जवाब में कहा कि हाँ, पैका कानून के गलत इस्तेमाल की शिकायत किसी हद तक दुरुस्त है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फरमाया कि PTI को दोबारा इस कोशिश में शामिल करने के लिए, ऑन बोर्ड करने के लिए जो है वो इजलास दोबारा बुलाया जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब में PTI से कोई यकीन दहानी या कोई उनसे जो है वो कॉन्फ्रेंस उनकी ले लें कि वो शामिल होंगे तो दोबारा बुलाए जाने में कोई हर्ज नहीं है। ये एक ऐसा बुनियादी और इंतहाई अहमियत का हामिल जो है वो मामला है कि इसके ऊपर जितने भी इजलास हों और जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन हो तो वो सूदमंद ही होगी। इसकी ज़रूरत तो है। यानी सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ हो रहा है उसको आप एज़ फ्री एज़ इट इज़ तो जाने दे नहीं सकते। ये शिकायत भी किसी हद तक जायज़ है कि ये मिसयूज़ होगा। दोनों बातें दुरुस्त हैं। इसका मिसयूज़ भी रुकना चाहिए और ऐसा कानून भी होना चाहिए। इसके ऊपर एहतजाज तो हो रहा है लेकिन इसके ऊपर गुफ्तगू जो है वो नहीं हो सकी। तो मेरा तो इसमें राय यही है कि इसके ऊपर बैठ के बात होनी चाहिए। ज़रूरत है इस बात की कि कुछ मेजर्स ऐसे लिए जाएं कि ये मिसयूज़ ना हो। आम खबर आपको देखिए, फैसल चौधरी को बानी PTI की हिदायत पर लीगल टीम से निकाल दिया गया। फैसल चौधरी को PTI वकला के WhatsApp ग्रुप से भी निकाल दिया गया और फैसल चौधरी से केसेस और दीगर कानूनी जिम्मेदारियां वापस ले ली गईं।
फैसला अडियाला जेल में बानी पीटीआई से वकला की मुलाकात के दौरान किया गया। जराये के मुताबिक सलमान अकरम राजा ने फैसल चौधरी के बयानात से मुतालिक बानी पीटीआई को आगाह किया। बुशा बीबी ने मशाल यूसुफजई को अगली मुलाकात में शामिल करने की हिदायत कर दी। फवाद चौधरी ने सलमान अकरम राजा को बेवकूफ़ करार दे दिया। कहा, सलमान अकरम राजा को सिर्फ फलां फलां को निकाल दिया के लिए रखा गया है। लाहौर में रमज़ान अल मुबारक के आखिरी अशरे में भी कीमतें कम ना की जा सकीं। मुर्गी, चीनी, फलों और सब्जियों की कीमतें बदस्तूर काबू से बाहर। शहरी कहते हैं हम महंगाई के हाथों परेशान हैं, हुकूमत एक्शन नहीं ले रही। इरम आवान की रिपोर्ट। लाहौर की मार्केटों में मनमानी कीमत पर मुर्गी और चीनी की फरोख्त का सिलसिला ताहाल जारी। मुर्गी 595 की सरकारी कीमत की बजाय 800 रुपए किलो फरोख्त हो रही है, जबकि मुर्गी का बगैर हड्डी का गोश्त 1200 रुपए किलो बिक रहा है। चीनी भी 164 रुपए की सरकारी रेट की बजाय 170 से 180 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। एक गरीब आदमी है जिसने मतलब है कि खाना है तो उसकी तो 1000 रुपये दिहाड़ी है। अगर वो चिकन खाएगा तो फिर सिर्फ चिकन ही खाएगा। महंगा हुआ है, मैंने इसलिए तो माल ही नहीं लिया। आपके सामने खुडे भरे ही नहीं हुए, बंद खाली है। महंगा है, 475 रुपये सप्लाई आ रही है, 742 रुपये रेट निकल रहा है। चीनी मिलों ने करनी है, चीनी रिटेलर ने तो नहीं करनी। जो मिलों ने रेट देना है उसके मुताबिक ही रिटेल होनी है। ईद की आमद पर सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा होने लगा। टमाटर की कीमत 50 से बढ़कर 70 रुपए, अदरक की कीमत 480 से बढ़कर 560 रुपए किलो हो गई। गुजारिश है कि हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए और गरीब आवाम भी खा सके, आसानी से ले सके। मंडी में पीछे से रेट बढ़ गए तो इसलिए हम रेट थोड़े महंगे बेच रहे। आवाम किधर जाए ये बताएं। कोई फल जो है वो 500-600 रुपए नीचे है ही नहीं। फल भी तकरीबन दुगनी कीमत पर फरोख्त हो रहा है। दर्जा अव्वल का सेब 400 रुपए किलो, जबकि केला 200 रुपए फी दर्जन में बेचा जा रहा है। इसी तरह खरबूजा 100 से बढ़कर 130 रुपए किलो हो गया। कैमरामैन अशरफ ननकानवी के साथ इरम अवान, जियो न्यूज़, लाहौर। बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी का पाकिस्तान की कौमी और दीगर एयरलाइंस पर पाबंदी मजीद कुछ अरसे बरकरार रखने का फैसला। बरतानवी वजीर ट्रांसपोर्ट के तर्जुमान के मुताबिक पाबंदी हटवाने के लिए पाकिस्तानी एयरलाइंस को ठोस अमल से गुजरना होगा। तब तक पाकिस्तानी एयरलाइंस बदस्तूर एयर सेफ्टी लिस्ट में रहेंगी। पाबंदियों पर गौर के लिए बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी का इजलास 20 मार्च को हुआ था। पाकिस्तान को कवी उम्मीद थी कि पाबंदियां हट जाएंगी, ताहम ज़राए के मुताबिक इसी दौरान कौमी एयरलाइन के एक जहाज का तैयारा गिर जाने का वाक़या पेश आ गया और इस वाक़े की तहक़ीक़ात के मुकम्मल होने का इंतजार किया जा रहा है। पाबंदियों के बायस पाकिस्तानी एयरलाइंस को अरबों रुपए का खसारा हो रहा है। बरतानिया और यूरोप ने 5 साल का 22 जुलाई 2020 में ये पाबंदियां जाली लाइसेंस पायलट स्कैंडल सामने आने पर लगाई थी। तर्जुमान कौमी एयरलाइन का कहना है कि बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट का ताहाल न कोई एलामिया न ही मुरासला आया है। बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से भी अभी कोई फैसला नहीं लिया गया। पाकिस्तान के हवाबाजी से मुंसलिक तमाम इदारे बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट के साथ राब्ते में है। इस सिलसिले में चमगोइयाँ और कयास आ रहे हैं, उसे गुरेज किया जाए। हुकूमत पंजाब ने सूबे के तमाम सरकारी अस्पतालों को अहकाम जारी किए हैं कि सूबा इमरजेंसी और ICU में ज़रूरी मेडिकल अशिया की मौजूदगी यकीनी बनाई जाए। टीके, कैनुला, पट्टियाँ, कैथेटर, यूरिन बैग्स और दीगर ज़रूरी अशिया और तिब्बी आलात को नुमाया जगहों पर शीशे की अलमारी में रखा जाए। हुकूमती नोटिस में सरकारी अस्पतालों को हिदायत दी गई है कि इमरजेंसी, OPD और ICU में दस्तियाब अद्वियात और मेडिकल अशिया की फहरिस्त को वाज़ेह तौर पर डिस्प्ले किया जाए। मरीजों को मुफ्त अद्वियात की मुसलसल सप्लाई यकीनी बनाई जाए। स्टाफ के ड्यूटी रोस्टर्स को वाज़ेह जगह पर चस्पा किया जाए। तमाम इंतजार गाहों में साए के नीचे बेंचेस, पानी और पंखों को यकीनी बनाया जाए और हर सरकारी अस्पताल में शिकायती काउंटर बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जिना अस्पताल लाहौर में इमरजेंसी वार्ड का दौरा भी किया। ईद उल फित्र करीब आते ही लोग कराची से अपने आबाई इलाकों को रवाना होने लगे हैं। पंजाब और दीगर सूबों में जाने वाले मुसाफिरों को इस साल भी किरायों में इजाफे का सामना है। शहर में बस टर्मिनल बनने के बावजूद चंद मकामात पर गैर कानूनी बस अड्डे भी फाल हैं। रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जमार जोखियो। रमज़ानुल मुबारक ख़त्म होने को है और ईद की तैयारियां उरूज पर हैं। जहां बाजारों की रौनकें बहाल हैं, वहीं इंटरसिटी बसों के भी वारे न्यारे हो गए हैं।
किरायों में मनमांगा इजाफा करने के बावजूद लोगों का रश कम नहीं हो रहा, कोई बस खाली नहीं जा रही। कराची से पंजाब जाने वाली बसों के किरायों में 500 से 1700 तक इजाफा देखा गया है। पिछली इतवार को मैंने लिया 3800 का, भी 5500 रुपये का दी है। ईद के सीज़न पे यही लेते हैं 6000 7000, और वैसे आम दिनों में मतलब 3200 3000 3300 3500 2500 तक भी उठा दें। हुकूमत डीजल कम करे तो कार्रवाई होवे ना, अगर हुकूमत डीजल कम नहीं करेगी भाईजान तो कहाँ से होगा। कैजुअल होता है, सीज़न में भी वही हो और सहूलत दी जाए। अब गाड़ियों में आवर जो है ना लोड होते हैं, सीटों से ज़्यादा लोग बिठाए जाते हैं, टिकट पूरा लिया जाता है। कराची बस टर्मिनल बनने के बावजूद कराची के चंद मकामात पर अब भी बस अड्डे चल रहे हैं, जहाँ से बसें मुसाफिर भी उठा रही हैं। सेक्रेटरी PTA ओकाश मेमन ने कहा कि इजाफी किरायों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया है। 78 गाड़ियाँ हमने कल रात को भी चेक की हैं, इसमें से हमने तकरीबन 2,60,000 कुछ किराया मुसाफिरों को वापस लेके दिया और कोई 80,000 के करीब जो है वो गाड़ियों पे फाइन्स भी किया। हुकूमती दावों के बावजूद लोग जहां इजाफी किराया भरने पर मजबूर हैं, वहीं इंटरसिटी बसों के शहर में दाखिले पर पाबंदी के बावजूद बसें शहर में दाखिल हो रही हैं। कैमरामैन सरवर रजा और अल्ताफ हुसैन के साथ जम्मार जोख्यो, जियो न्यूज़, कराची। ज़िला हंगू में रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की हर गुजरते दिन के साथ बाज़ारों में रश बढ़ रहा है। इस्सारुल हक कासमी मज़ीद बता रहे हैं। जी बिल्कुल, मुल्क की दीगर ज़िला की तरह ज़िला हंगू में भी रमज़ान के आखिरी अशरे के हर गुजरते दिन के साथ ही बाज़ारों में रश बढ़ गया है। मर्द, ख़वातीन और बच्चे मुख्तलिफ़ शॉपिंग सेंटर, दुकानों का रुख करके ईद के लिए ख़रीदारी में मसरूफ़ी अमल है। इस मौका पर हंगू शहरियों का ज़्यादातर तरजीह जो वास्कट है या चरसद्दा हाथों की बनी हुई चप्पल है वो ज़्यादा ख़रीदते हैं, क्योंकि ये पख्तून कल्चर का हिस्सा भी है और फैशन भी है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मैं यहाँ पर आई हूँ, यहाँ पर तैयार सूट मिल रहे हैं और वास्कट भी मिल रहे हैं, और मैं अपने बच्चों और भतीजों के लिए यहाँ से तैयार सूट खरीद रहा हूँ। लोग जो है चरसद्दा चप्पल और वास्कट वगैरह खरीदना बेहतर समझते हैं अपने लिए, क्योंकि फैशन भी है और ये रिवायती लिबास का हिस्सा भी है। जी बिल्कुल, हर गुजरते दिन के साथ ही बाज़ारों में रश बढ़ रहा है और मर्द, ख़वातीन और बच्चे ईद की शॉपिंग में मसरूफ़ अमल है। स्वात की खूबसूरत वादी कुदरती हुस्न के साथ साथ सकाफती विरसे में भी अपनी मिसाल आप है। स्वाती पकोल न सिर्फ यहाँ के मकामी लोगों की पहचान है, बल्कि बैरून मुल्क भी अपनी इनफरादियत की वजह से मशहूर है। स्वात से रिपोर्ट करेंगे डॉक्टर महबूब अली। स्वात का रिवायती गिरारे वाला पकोल, जो कि रियासत स्वात के दौर में उस वक्त के वलीअहद मियां अब्दुल हक जहांजेब ने मुतारिफ कराया था। ये पकोल आज भी मकामी लोग पसंद करते हैं और ईद पर इसकी मांग बढ़ जाती है। मकामी कारीगर इसे खास तरीके से तैयार करते हैं, जो न सिर्फ इसे मुनफरिद बनाता है बल्कि इसकी पायदारी और खूबसूरती में भी इजाफा करता है। मेरा जो इस काम में ना 30-35 साल गुजर गए हैं और अभी तक जो है ना ईद के दिनों में सब लोग जो है ना ये काम गिरारे पकोल जो है ना ये पसंद कर रहे हैं। लोग ये पकोल जो है ना ये वक्त से पसंद करता है, बल्कि अपने इस स्वाद के लोगों के अलावा बाहर भी ये पसंद करते हैं, क्योंकि डिमांड है हमको लोग ऑर्डर देते हैं कि हमें भेज। ये पकोल खालिस ओन से तैयार किया जाता है और इसका गिरारा जो इसकी नुमाई खसूसियत है इसे आम पकोल से मुख्तलिफ बनाता है। ये पकोल ख़ास तौर पर सर्द मौसम के लिए बेहतरीन है और लोग इसे बड़े शौक से ख़रीदते हैं। ये हमारा रिवायती पकोल है, 20 साल से मैं इसको पहन रहा हूँ और सब लोग इसको पसंद करते हैं। यहाँ के दुकानदारों का कहना है कि गिरारे वाला पकोल मुल्क और गैर मुल्क के सयाहों में भी मकबूल हो रहा है और लोग इसको तोहफे के तौर पर भी ख़रीदते हैं। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर खान के साथ डॉक्टर महबूब अली, जियो न्यूज़, स्वात। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5वां और आखिरी T20 आज वेलिंगटन में खेला जाएगा। वैसे पाकिस्तान पूरी सीरीज हार चुका है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वीं T20 की तैयारियों के लिए कौमी स्क्वाड ने बेसन रिजर्व ग्राउंड में ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया, जहां प्रैक्टिस से पहले खिलाड़ी ने वार्म अप ड्रिल्स की, जिसके बाद बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। कोचेस की ज़ेर निगरानी खिलाड़ियों ने फील्डिंग की प्रैक्टिस भी की। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान आखिरी T20 मैच वेलिंगटन में खेला जाएगा। मेज़बान टीम को सीरीज में 3-1 की बढ़तरी हासिल है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए उमूर ख़ारजा तारिक फ़ातमी की अमरीकी कांग्रेस के रिपब्लिकन और डेमोक्रेट रहनुमाओं से मुलाकातें। कांग्रेस की उमूर ख़ारजा कमेटी के चेयरमैन ब्रायन मास्ट और उमूर ख़ारजा कमेटी की ज़ैली कमेटी बराए जनूबी और सेंट्रल एशिया के रुकन सिडनी
से भी मुलाकात हुई। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान काकस के शरीक चेयरमैन जैक बर्गमैन और टॉम सॉजी में से मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात, दो तरफा तावन और माशी ताल्लुकात से मुतालिक तफसीली बातचीत हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद में टेलीफोनिक राब्ता हुआ। मशरिक़ वस्ता और गजा पर तवील गुफ्तगू की गई। गजा के फ़लस्तीनियों को दरपेश संगीन इंसानी सूरत हाल पर शेख मोहम्मद का इजहार तशवीश सामने आया। गजा में फौरी इमदाद यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर। इमाराती सदर ने कहा कि दो रियासती हल तमाम ममालिक और अवाम के लिए अमन व इस्तेहकाम की ज़मानत देगा। ईद की तैयारियों में जहां मलबूसात और ज्वेलरी की खरीदारी उरूज पर है, वहीं रिवायती खुस्से भी ख़वातीन की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। लाहौर से रिपोर्ट करेंगी हिरा बतूल। ईद की तैयारी और ख़रीदारी ज़ोरों शोर से जारी है। लोग अपनी अपनी पसंद की चीज़ें खरीदने में मसरूफ़ हैं। रंगीन धागों, मोतियों, शीशों और चमड़े से बने सिंधी और दीगर इक़साम के खुस्से तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। ख़वातीन का कहना है कि खुस्सा बहुत आरामदाह होता है और इसके जदीद डिज़ाइन दिल को भाते हैं। खुस्से के बगैर और चूड़ियों के बगैर तो ईद होती ही नहीं है, तो ज़ाहिर बात है मैं और मेरी फैमिली भी खुस्सा ही और चूड़ियाँ लेने आए हैं। मैंने खुस्सा लिया, मुझे खुस्सा बहुत अच्छा लगता है, मैंने ईद पर खुस्सा ही पहनना है। मुझे ज़्यादा खुस्सा वो पसंद है जो ज़्यादा देर चले, सो आई बॉट अ लेदर खुस्सा। दुकानदारों का कहना है कि ईद पर खुस्से की मांग बढ़ जाती है, खुस्से ऑर्डर पर भी तैयार करते हैं। ईद के दिनों में ना काफ़ी रश हो जाता, तो ये गाहक के ऑर्डर भी बनाते हैं, वैसे तो मैचिंग भी कर लेते ड्रेस के साथ, कैसे का सूट होना वैसे की मैचिंग कर लेते हैं। खवातीन के मुताबिक खुस्से फैशन का हिस्सा हैं और इनके बगैर ईद की तैयारी अधूरी लगती है। खरीदारों का कहना है कि ये रवायती खुस्से ना ही सिर्फ दिल फरेब और दिलकश नजर आते हैं, बल्कि मशरिकी मलबूसात के साथ खूब जचते भी हैं। कैमरामैन सफीर अहमद के साथ हीरा बतूल, जियो न्यूज़ लाहौर। हैदराबाद में ईद की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। तफसीलात बता रहे हैं हामिद शेख। हैदराबाद के मुख्तलिफ बाजारों और शॉपिंग सेंटर में ईद की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं, लेकिन ईद की तैयारियों में खवातीन और नौजवानों के साथ साथ बच्चे भी बढ़ चढ़कर ईद की खरीदारी में मसरूफ हैं। जो ईद करीब आती जा रही है, बाजारों में भी रश बढ़ता जा रहा है। बच्चों की खरीदारी है कि पूरी होने का नाम नहीं ले रही। कोई घड़ी, ब्रेसलेट, कोई मेहंदी खरीदने में मसरूफ है। मैंने अभी कपड़े ले लिए हैं, अभी मैं घड़ियां लेने आया हूँ। घड़ियां दिखाएंगे भाई, फिर घड़ियां लूंगा, फिर ब्रेसलेट वगैरह लूंगा, फिर घर चले आऊंगा। स्लीपर्स लेनी है मुझे, स्लीपर्स मैंने ले ली। अब मुझे सूट लेना है, मैं सूट लेने जा रही हूँ। रेशम गली बाजार आए हैं हम। बढ़ते हुई महंगाई के बायस मतवस्त तबके के लिए ईद की खरीदारी भी मुश्किल बनकर रह गई है, लेकिन बच्चों की खुशियों के खातिर वालिदैन कर्ज लेकर भी खरीदारी करने पर मजबूर हैं। इस सूरत हाल तो बहुत गंभीर है। महंगाई उरूज पे, पहले जो हम बच्चों को 4-4 सूट 5-5 दिला के दे रहे हैं, अभी बड़ी मुश्किल से 2 सूट दिला के दे रहे हैं। महंगाई बहुत है, क्या करें, शॉपिंग भी करवानी है, बच्चों को भी करवानी। तनख्वाहदार तबके का कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई के पेश नजर सरकारी और निजी इदारे तनख्वाह में इजाफे के साथ साथ सहूलतें फराम करें तो न सिर्फ इनकी जिंदगी आसान होगी, बल्कि ईद की हकीकी खुशियाँ भी दोबाला हो सकेगी। कैमरामैन कादिर शकील के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, हैदराबाद। डिस्ट्रिक्ट जेल तीमरगरा में कैदियों और उनके अहल खाना की सहूलत के लिए जदीद मुलाकाती सिस्टम कायम करके जेल की इमारत और माहौल को खूबसूरत बनाया जा रहा है। रिपोर्ट करेंगे एहसानुल्लाह शाकिर। ये है डिस्ट्रिक्ट जेल तीमरगरा, जहाँ कैदी अपनी जुर्म की सजा काट रहे हैं ताकि इन कैदियों की इस्लाह हो सके और जेल से निकलकर अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर इंसान बन सके। इस मकसद के लिए यहाँ उन्हें तालीम और हुनर दोनों ही से पेशयाब किया जाता है। हमने इधर बहुत कुछ सीखा है। अभी हम अपना नाम भी लिख सकते हैं और अभी हम उर्दू भी जो है ना हम जानते हैं और उर्दू भी अभी बोल सकते हैं। पहले इधर आकर के हम अलिफ बा ता सा हम नहीं समझते थे कि क्या हिसाब किताब है। जेल को खूबसूरत बनाने की मंसूबे पर काम जारी है। दूसरी जानिब कैदियों की सहूलत के लिए अब यहाँ सर्दियों के मौसम में गर्म पानी का इंतजाम भी कर लिया गया है। इसके अलावा अब इस जेल में कैदी और मुलाकाती एक दूसरे को जंगलों से जान कर नहीं देखते, बल्कि अब जेल में जदीद यूरोपीय तर्ज का मुलाकाती सिस्टम नस्ब कर दिया गया है, जहाँ से कैदी अपनी मुलाकाती को शीशे के पार से देखकर आपस में बात कर सकते हैं। अभी नया सिस्टम लगा हुआ है तो हमें बड़ी आसानी होती है मुलाकात करने में। जब
घर वाले आते तो उनके साथ मुलाकात करने में बड़ी आसानी होती है। बहुत जदीद सिस्टम इन्होंने लगाया है। अभी आप जो है ना ये फ़ोन से जो है ना अपने बंदे से बात कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, और साफ़ सफाई सुथराई भी बहुत जो है ना अच्छी है। जेल में इस्लाहाती अमल के साथ साथ जुर्नाइल कैदियों के लिए मैट्रिक तक तालीम भी मुफ्त दी जा रही है, जबकि लिटरेसी स्कूल में भी बड़ी उम्र के कैदियों को पढ़ना और लिखना सिखाया जा रहा है। मेरी फोकस है इन लोगों की रिहेबिलिटेशन पे है, तो इसमें मैंने मैट्रिक तक जुवेनाइल के लिए एक स्कूल भी बना दिया है जो आप लोगों ने देख लिया है। साथ साथ हमने लिटरेसी सिस्टम का जो इलिटरेट प्रिजनर्स हैं उनके लिए भी हमने फैसिलिटी बनाई है और उनको बाकायदा तालीम दी जा रही है। डिस्ट्रिक्ट जेल तेमरगरा में इस्लाहाती अमल को मजीद तेज कर दिया गया है, जहाँ कैदियों को सहूलत पहुँचाने के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। इसके अलावा मुलाकातियों के लिए जदीद मुलाकाती सिस्टम को भी अपना लिया गया है। कैमरामैन यासर आजम के साथ एहसानुल्लाह शाकिर, जीव न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट जेल तेमरगरा, लोअर दीर।